मीरा भाईंदर में चुनावी बिगुल बज चुका है और मीरा भाईंदर के चुनावी क्षेत्र में जो उथापतल मची है उससे सभी वाकिफ हैं। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। साथ ही मेरे सहयोगी यानी दो और चैनल लेकर आए हैं आपके बीच चौपाल, जहां जनता की राय आपके साथ रखेंगे। हमारे साथी सतर्क पुलिस टाइम्स और आरएमसी न्यूज का भी इस चौपाल में स्वागत है। आज हमारे बीच दो ऐसे दिग्गज हैं जो भाजपा पार्टी से हैं, जिन्होंने भाजपा को दामन थाम रखा है। आपको बता दें, एक हैं कट्टर रवि व्यास के समर्थक और दूसरे हैं जिन्होंने हमेशा भाजपा को ही देखा है और भाजपा के साथ ही रहे, यानी वो नरेंद्र मेहता के गुट के थे। इस समय गुटबाजी को बहुत हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन टिकट के लिए 3 दावेदारी जो नाम सामने आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे नवीन सिंह और संजय तिवारी से। कट कर दो। सबसे मजे की बात शांति गार्डन की यह है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिखती है तो भाजपा। कहने को तो शिवसेना का गढ़ है, लेकिन शिवसेना का भी कोई भी पदाधिकारी या कांग्रेस का इस चौपाल में आने को तैयार ही नहीं था। दो दिग्गज जिन्होंने आगे बोलने की जो क्षमता दिखाई है वो आपके सामने। तो आइए जानते हैं टिकट को लेकर चल रहे महाघमासान में क्या कहना है नवीन सिंह का। भाजपा और 3 उम्मीदवार क्या कहेंगे टिकट के लिए? नमस्कार। 3 उम्मीदवार तो मैं नहीं मान सकता हूं, क्योंकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मैदान में इच्छुक हैं, एडवोकेट रवि व्यास और दूसरे नरेंद्र मेहता जी, जो माजी एमएलए रह चुके हैं। 19 में किसी कारणवश उनको हार के सामना करना पड़ा था। गीता जैन जो हैं सो हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विगत दिनों से किसी भी बड़े प्रोग्राम में वो हासिल नहीं ले रहे हैं, वो प्रोटोकॉल से बाहर हैं। तो पेंडुलम के जैसा कभी शिवसेना कभी भारतीय जनता पार्टी, तो उनको निर्दलीय ही हम कह सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, गीता जैन तो ना शुरू में ना शिवसेना में रही ना भाजपा में रही। जिधर की सरकार बनी उधर गीता जैन पलटी मारी। कांग्रेस के साथ जब उद्धव ठाकरे गए तो कांग्रेस की सरकार में चली गई। जब शिंदे साहब आए तो शिंदे साहब के साथ चली गई। देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं तो देवेंद्र फडणवीस के साथ। इस हिसाब से मीरा भाईंदर की जो भी जनता है वो इनको बिना पेंदी का लोटा बोल रही है। और दूसरी चीज, 5 साल में जो मीरा भाईंदर का विकास होना चाहिए था वो 5 साल में मीरा भाईंदर का विकास ही नहीं हुआ। तो इसलिए जितनी जनता है वो सब जनता से आप पोल ले लीजिए, सब जनता उनको नकार चुकी है। रवि व्यास और नरेंद्र मेहता के टिकट के लिए देखिए, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अगर भाजपा का उच्च का शीर्ष है वो जिसको भी टिकट देता है, हम भाजपा के सिपाही हैं, हम भाजपा के साथ खड़े हैं। आप भाजपा के साथ खड़े तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किसके नेतृत्व में इलेक्शन होना चाहिए? देखिए, नेतृत्व के लिए प्रभारी रवि व्यास जी को बनाया गया है और टिकट के लिए भूतपूर्व आमदार पहले नरेंद्र मेहता थे, अब उनका ज्यादा चांस बताया जा रहा है। लेकिन रवि व्यास को भी अपेक्षा में माना जा सकता है कि रवि व्यास या नरेंद्र मेहता, पार्टी जिसको टिकट देगी हम भाजपा के सिपाही हैं, भाजपा के साथ काम करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि 3 जन की लड़ाई मतलब रवि व्यास, नरेंद्र मेहता, गीता जैन एक पक्ष से, दूसरी ओर जीत का बिगुल ही बच चुका अगर आप कहेंगे तो महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस का, जहां मुजफ्फर हुसैन इस समय मैदान में उतर चुके हैं। वहीं तीसरी ओर और कोई भी कैंडिडेट नजर ही नहीं आ रहा। हर बार इलेक्शन बस इन्हीं 4 लोगों में घूमता रहता है। तो आपको नहीं लगता कि इस बार कोई नया चेहरा अगर नहीं आता है या इन 3 की लड़ाई में मुजफ्फर हुसैन बाजी मार जाएंगे? देखिए, गीता जैन के तो लड़ाई में है ही नहीं इस बार, क्योंकि 5 साल में जो जनता ने उनको नकार दिया वो गीता जैन लड़ाई में है नहीं। रहा सवाल नरेंद्र मेहता और रवि व्यास जी का, दोनों में से एक कोई टिकट मिलने वाला है, तो हमारा और मुजफ्फर हुसैन का ही लड़ाई रहेगा, बाकी कोई मैदान में है ही नहीं। आपको क्या लगता है? शांति गार्डन में तो कोई दिखता भी नहीं है कांग्रेस और शिवसेना। आप कह रहे हैं रवि व्यास को टिकट मिलनी चाहिए, उम्मीदवार एक ही आस रवि व्यास, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन यहाँ अटकलियां ये भी लगाई जा रही है कि शिंदे सरकार को शायद दबाव में रखकर, क्योंकि गीता जैन वहां की समर्थक रही हैं, तो गीता जैन टिकट ले सकती है। क्या संभावनाएं लगती है? नहीं, देखिए, आपको मालूम होगा कि विगत लोकसभा का जो चुनाव हुआ तो लोकसभा का सीट था, इसके लिए शिवसेना को छोड़ दिए। अगर इस बार हमारे शिंदे सरकार जी ने ऐसा पक्षपात शिवसेना के सीट गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हक का लड़ाई है। हम लोगों ने विगत 5 सालों में जो जमीनी कार्य किए हैं, बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश तक के, जो हमारे एडवोकेट रवि व्यास को जिला अध्यक्ष बनाया गया था और संगठन को इतना स्ट्रॉन्ग किया और संगठन को एक
युवा छवि, स्वच्छ छवि का कैंडिडेट चाहिए। तो और मीरा भाईंदर भी एक पब्लिक जो है सो 80% कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट है। आपने अभी अभी संजय तिवारी जी से पूछे कि कांग्रेस, दोनों तीनों के चक्कर में कांग्रेस के मुजफ्फर जी हाथ सीट मार सकते हैं। ये देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, भूतो न भविष्यति। मीरा भाईंदर में महानगर पालिका भी भाजपा का सत्ता है और पब्लिक जानता है सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो सबको विकास कर सकता है। जो विगत 5 सालों में हमारा मीरा भाईंदर का विकास का गति रुका हुआ है, वो नेक्स्ट जो नवंबर में चुनाव आने वाला है, सारे जनता का इच्छा है कि एक स्वच्छ छवि का और ईमानदार, जो करप्शन फैला हुआ है मीरा भाईंदर में, उसको रोकने के लिए पब्लिक एक नया छवि का चेहरा खोज रहा है। देखिए, रैपिड राउंड चालू करते हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, फटाफट खाली पूछते हैं क्या लगता है टिकट किसकी? रवि व्यास। टिकट किसकी? नरेंद्र मेहता। टिकट किसकी? रवि व्यास जिंदाबाद। रवि व्यास। रवि व्यास। तो जनता की राय पूछ रहे हैं। रवि व्यास। रवि व्यास। रवि व्यास। तो यहाँ शांति गार्डन में नवीन सिंह ने अपना सिक्का जमा रखा है, जैसे वो हमेशा से करते आए हैं और कहते आए हैं, कोई किंतु परंतु नहीं, एक ही आस रवि व्यास। तो यहाँ की जनता भी शांति गार्डन की यही मांग, यही डिमांड कर रही है कि अब की बार रवि व्यास। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता की राय और यहाँ पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से कौन आता है और किसको टिकट मिलता है। हम सभी के साथ तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें चुनावी बिगुल हमारे साथ। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।